अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। कुरान पाक क्या है? कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर इसे नाजिल फ़रमाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फ़रमाएँ। सबसे पहली वही जो नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। कुरान पाक धीरे धीरे 23 साल की मुद्दत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ। ये आसमानी किताबों में सबसे आखिरी किताब है। इससे पहले बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं कुरान मजीद जिनकी तस्दीक करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में तमाम चीज़ों को बयान कर दिया है जिसमें इंसानियत के लिए खैर और भलाई है, और ऐसे ही उन बुराइयों को भी बता दिया है जिनसे बचने में इंसानियत की फलाह है। माश में, ज़िंदगी में और मरने के बाद कैसे कामयाबी मिल सकती है, इन सारी बातों का बयान कुरान मजीद में है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान पाक में, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। हमने आप पर किताब नाजिल की है जिसमें तमाम चीज़ों का बयान है। या तो असालतन बयान है कि ख़ुद कुरान पाक ने उसकी तफसील बयान कर दी है, या इहालतन किसी और का हवाला दे दिया है कि जहाँ से उस चीज़ को मालूम किया जा सकता है। ये कुरान पाक इंसानियत के लिए रहमत है, खुशखबरी है, हिदायत है, और ऐसे ही ये कुरान पाक तमाम इंसानों के लिए होने के साथ साथ तमाम जिन्नातों के लिए भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को नाजिल किया ताकि ये तमाम जहानों के लिए डराने वाला साबित हो। कुरान पाक में किस्म किस्म के एजाज़ पाए जाते हैं जिनसे कुरान पाक की हक़्क़ानियत और सदाक़त साबित होती है। कुरान पाक ने तमाम लोगों को इस बात पर चैलेंज किया है कि कुरान की मिसाल लेके आएँ। न सिर्फ़ कुरान पाक, पूरे कुरान पाक की मिसाल, बल्कि चंद सूरतों जैसी सूरतें ले आएँ या कुरान जैसी कोई आयत ही बना के ले आएँ। लेकिन कुरान पाक जब से नाजिल हुआ तब से आज तक उसका ये चैलेंज कायम है, बाकी है। आज तक न उसके जैसी कोई किताब आ सकी है और न इंशाअल्लाह क़यामत तक ऐसी कोई किताब आ सकती है। कुरान पाक में एजाज़ की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। अल्लाह ताला ने इसे बहुत आसान फरमा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत हासिल करने वालों के लिए, नसीहत हासिल करने वालों के लिए उसमें कामयाबी की ज़मानत रख दी है, आसान भी फरमा दिया है और पढ़ना भी आसान कर दिया है, याद करना भी आसान कर दिया है। ये भी, और इसके अलावा इसकी खूबियों के लिए ज़ाहिर बात है कि चंद मिनट में उसकी खूबियों को नहीं बल्कि सिलसिलेवार उसकी खूबियों को बयान किया जा सकता है, और बयान करने वालों ने बयान किया है और मोटी मोटी जिल्दें इस पे लिखी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। क्या है कोई जो कुरान से नसीहत हासिल करे? हमने कुरान पाक को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है। कुरान पाक ऐसी किताब है जिसमें शक व शुबह की किसी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह। और ऐसे ही कुरान पाक सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हुदल लिन्नास। बहरहाल कुरान पाक तमाम आसमानी किताबों में से सबसे आखिरी किताब है और ये तमाम किताबों की तस्दीक करती है और ये सारी किताबों की नासिख भी है। अब जो शख्स कुरान मजीद को पढ़ेगा, उसकी तिलावत करेगा, उसको समझेगा, उस पर अमल करेगा, वही अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत हासिल कर सकता है। जो शख्स कुरान पाक का इनकार करेगा,
قرآن پاک کو نہ پڑھے گا نہ سمجھے گا بلکہ اس سے بے رخی برتے گا، اس سے اعراض کرے گا، وہ دنیا میں بھی بدبخت رہے گا اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی بدبختی اس کی قسمت ہوگی۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔